Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were discussing about the most important lecture of mathematics. It was unit digit. And before completing the topic of unit digit, let's talk about remainder. शेषफल यानी कि रिमाइंडर. अब किसी भी संख्या में जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं किसी भी संख्या द्वारा, कोई भी नंबर है n और उसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, किसी संख्या से वह पूरी कट जाए और उसके बाद कुछ भी संख्या शेष बचे, यानी कि जब भाग होनी बंद हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? रिमाइंडर. यानी कि अब उससे अगली प्रोसेस में भाग नहीं दी जा सकती. अब जैसे अगर आसान भाषा में हम बात करें, हमारे पास कोई संख्या है 34 और हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं 7 से. इसका मतलब है कि यह संख्या 4 बार तो पूरी कट जाएगी, 4 बार क्या पूरी कट जाएगी, प्लस में 6 क्या दे देगी एज ए रिमाइंडर. यानी कि इस संख्या में 7 कितने बार आया है? 4 बार, और प्लस में 6 क्या बचा है एज ए रिमाइंडर. अब ये तो छोटी संख्या है, ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसलिए पूरी कट गई और हमने निकाल भी लिया कि इसका रिमाइंडर क्या है, इसका शेषफल क्या है 6. लेकिन अगर संख्या कुछ ऐसी दे दी जाए, जैसे कि पहले संख्या दे दे, सपोज करें 8 × 9 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका मतलब होता है यानी कि 8 × 9 72, 72/7. अब इसको जब भाग दिया जाएगा 7 से, तो यानी कि 10 तो पूरे नंबर हो जाएंगे और प्लस में 2 एज ए रिमाइंडर बच जाएगा. यानी कि 2 क्या बच जाएगा? हमारा शेषफल बच जाएगा. क्या बच जाएगा? शेषफल. अगर संख्या और बड़ी दे दी जाए, और बड़ी मतलब 12 × 12 डिवाइडेड बाई 7. अब थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद सपोज कीजिए आप लोगों ने गुणा, हम लोगों ने गुणा कर भी ली और उसके बाद हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो यानी कि 144 डिवाइडेड बाई 7 काटने की कोशिश की और इतने में चल गया, प्लस में 4 क्या बच गया एज ए रिमाइंडर. इतने तो पूरे नंबर बचे और ये क्या बच गया? शेषफल. अच्छा, अब इससे थोड़ी और बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर सपोज कीजिए 130 गुणा में 140 गुणा में 150 और डिवाइडेड बाई 7. अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी. अब हम इसको क्या नहीं कर सकते? इतनी लंबी गुणा भाग हम नहीं कर सकते. तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाएगा? तो इस भाग में हम लोग केवल यही सीखेंगे कि किसी भी संख्या का रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकाला कैसे जाता है. अब सपोज कीजिए हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्या है, जैसे हमें 17 को 6 से भाग करना है. अब हम लोगों ने भाग की, यानी कि 17/6. अब हम क्या करेंगे? या तो हम कर ले ये, यहाँ इस केस में हमारे पास क्या शेष बच गया 5. लेकिन अगर हमने क्या किया, 6 का पढ़ा, अगर हमने कितनी बार पढ़ा? 2 बार, तो वहाँ पर एज ए रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 5. अगर हमने नॉर्मली बात की, यानी कि 6 को अगर हमने 2 बार पढ़ने की कोशिश की, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 5. लेकिन अगर हम फोर्सफुली, हम ज़बरदस्ती 6 का पढ़ा, सपोज कीजिए आप 3 बार पढ़ते हैं, तो यानी कि 6 × 3 = 18, जबकि हमारे पास संख्या क्या है 17.
पहाड़ा कितनी बार कंप्लीट हो चुका है? 18, और हमारे पास संख्या क्या है? 17। तो इसका मतलब हमें एक नंबर इसको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक नंबर हमें इसको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। तो यानी कि सिंपल बात अगर कहें तो रिमाइंडर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जब हम पहाड़े को पूरी संख्या से अधिक ना पढ़ें, और एक वो जब हम संख्या अपनी तरफ से देकर पहाड़े को पूरा कर दें। जैसे कि अगर दिया हो 19 डिवाइडेड बाई 5, तो इस केस में रिमाइंडर कितने हो सकते हैं? फर्स्ट केस, अगर हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें? 3 बार, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 4। और अगर फोर्सफुली आप पहाड़े को कितनी बार पढ़ना चाहें? 4 टाइम्स, तो यानी कि यहाँ पर एक अंक हमें अपनी ओर से देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? 1। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचता है? माइनस में। यानी कि जब संख्या आपको अपनी तरफ से देनी पड़े, वहाँ पर वही जितनी संख्या आपने दी है उस पहाड़े को पूरा करने के लिए, तो यानी कि वह भी रिमाइंडर होता है। अब इस केस में कितने रिमाइंडर आए? 2। एक तो कितना? +5, और एक कितना? -5, -1। अगर संख्या बच जाए तो प्लस में है, और अगर संख्या देनी पड़े तो माइनस में है। ऐसे ही सिंपल, अगर कोई संख्या दी हो, सपोज कीजिए 19 × 17 × 20 और डिवाइडेड बाई 3। अगर इस केस में हम शेषफल ज्ञात करने की कोशिश करें, तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि हम सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम 3 से डिवाइड करें, तो वो तरीका यहाँ पर नहीं चलता। अगर हम उस तरीके से करना चाहें तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो ऐसी संख्याओं को हमें केवल अलग अलग से क्या निकालना है? शेषफल। आप सपोज कीजिए इसका शेषफल क्या होगा? +1 यानी कि 3 × 18, बचा कितना? 1 बचा है संख्या में से, तो यानी कि +1 इंटू क्या लगाए बीच में? इंटू। अब इस संख्या का भी हमें आसपास ही रखना है, +1 +2 +3 के, तो यानी कि 3 × 18, तो यानी कि एक संख्या हमें क्या देनी पड़ेगी? अपनी ओर से देनी पड़ेगी, इंटू। अब इसमें क्या? 3 × 18 या 3 × 7 21। अगर आप 18 लेते हो तो यानी कि +2 शेषफल बचेगा। अगर आप क्या लेते हो? 21, तो यानी कि -1 आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो यानी कि -1 ले लो, चाहे +2 ले लो, बात तो एक ही है। डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस, तो यानी कि 1/3। तो इस केस में शेषफल कितना आया? 1 ही है। यानी कि आप 1 को 3 से भाग दे नहीं सकते, तो इसका मतलब भाग बंद हो चुकी है, तो यानी कि शेषफल कितना बचा? इस केस में शेषफल इस केस में 1 ही बचा। और सपोज कीजिए अगर यहाँ पर मैं +2 ले लेता, मान लीजिए यहाँ पर मैं +2 ले लेता, -1 इंटू +2 डिवाइडेड बाई 3। तो इस केस में देखिए प्लस 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 और माइनस माइनस, तो यानी कि -2/3। यानी कि पहाड़ा हमने क्या चला रखा है? ज़बरदस्ती। अगर मैं इसकी काउंटिंग इसमें करना चाहूँ, तो मुझे कितनी संख्या इसको देनी पड़ेगी? कितनी? अच्छा, तो यानी कि इस संख्या में से इसको घटाइए, 3 - 2 क्या बचा? +1। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो यानी कि रिमाइंडर भी, शेषफल भी 2 प्रकार का होता है। पहला जब संख्या बचे संख्या में से, और दूसरा जब संख्या में हमें पूरी करने के लिए अपनी तरफ से कोई संख्या देनी पड़े। अगर हम दे रहे हैं तो माइनस है, और अगर हम ले रहे हैं तो प्लस है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, ले लेते हैं जैसे 33 × 32 × 35
और गुणा 31 और डिवाइडेड बाई, हम इसको डिवाइड कैसे किस चीज़ से कराते हैं? 17 से। अब देखिए अगर हम 17 एकम 17 करें तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 16। वह बहुत अधिक है, इतने की काउंटिंग हम नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ऐसा रखो जो केवल +1 से लेकर +3 या -1 से लेकर -3 के अराउंड रहे, यानी कि संख्या को काउंटिंग करने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यानी कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अगर ये 34 तो नहीं है तो यानी कि एक अपनी तरफ से देनी पड़ रही है, तो यानी कि रिमाइंडर -1 इंटू, अब इसमें देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यानी कि इसमें भी कितना देना पड़ रहा है? -2 इंटू इसमें कितना देना पड़ रहा है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बची एक रहा है तो यानी कि +1 इंटू 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यानी कि कितनी संख्याएं देनी पड़ रही है हमको? -3 और डिवाइडेड बाई 17। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 दूनी 6, 6 क्या है? माइनस का, 6 क्या है? माइनस का, डिवाइडेड बाई 17। तो जो रिमाइंडर होगा हमारा, यानी कि हमारी पूरी संख्या माइनस जो संख्या बची है, यानी कि यही जो संख्या बची है यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल भी हमारा यही होगा। इस प्रकार धीरे धीरे हम देखते हैं कि रिमाइंडर के ऊपर कैसे, इस प्रकार धीरे धीरे हम देखते हैं कि रिमाइंडर के ऊपर प्रश्न कितने आसान होते जा रहे हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले काउंट कर रहे थे 8 × 9 डिवाइडेड बाई 7, हमने क्या किया? 8 × 9 72 डिवाइडेड बाई 7। अब ये पूरी संख्या निकाली, फिर हमने इसको क्या किया? 72 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10, तो पूरे नंबर बचे थे और प्लस में 2 क्या था? एज ए रिमाइंडर। हमारा शेषफल क्या आया था? 2 हमारा शेषफल आया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसे सीखा? हमने केवल पूरी संख्या को गुणा करने से हम बचे, तो यानी कि और आंसर भी हमारा सेम आ रहा था। अब देखो, यानी कि हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत तो है ही नहीं थी। अगर मैं इसी संख्या को, इसी सवाल को मैं पिछले वाले तरीके से करूं तो देखिए, अगर मैं 7 को 8 को 7 से भाग देना चाहूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? +1 इंटू, अगर मैं इसको इससे भाग देना चाहूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? +2 डिवाइडेड बाई 7, प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 ही मेरा रिमाइंडर बच रहा है। अगर संख्या प्लस की बचे तो यानी कि वही रिमाइंडर है, और अगर माइनस की बचे तो हमें इस संख्या में से उसको घटाना पड़ेगा, वह रिमाइंडर आएगा। तो यानी कि इन सवालों को पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें प्रश्न क्या चाहते हैं, तो प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं? जैसे कि लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए, और हमें संख्या दी है पहली 31 × 35 × 65 × 101 और × 33। अगर इस सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे ही करना चाहें तो कैसे? हमें पूरी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि 31 × 35 × 65 × 101 डिवाइडेड बाई 33। अगर मैं इस संख्या को इससे भाग देना चाहूँ तो यानी कि मुझे 2 अपनी तरफ से देने पड़ रहे हैं, तो यानी कि संख्या कितनी दी? 2, यानी कि -2 इंटू, और यहाँ पर कितने लेने पड़ रहे हैं? +2, यानी कि यहाँ पर इस संख्या को और मैं इससे भाग दूँ तो कितने शेषफल आएगा? 2। अगर मैं इस संख्या को इससे भाग दूँ इंटू, यानी कि 2 में पूरा पूरा चल जाएगा 66, तो यानी कि कितने देने पड़े? -1 इंटू, और इस संख्या को यानी कि 3 में पूरा पूरा चल जाएगा, तो यानी कि कितना बचा? +2 डिवाइडेड बाई 33। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि क्या है संख्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 33। अब क्या यह भाग पॉसिबल है? तो यानी कि क्या आप 8 को 33 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 8 ही हमारा क्या है? हमारा इसका रिमाइंडर आया है, हमारा इसका क्या आया है? 8 शेष आया है।
तो यानी कि इतनी बड़ी संख्या का रिमाइंडर केवल आपने 1 2 3 स्टेप में निकाल लिया। अगर हम पूरी संख्या की काउंटिंग करते, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, और फिर हम उसको किस चीज़ से भाग देते हैं, 33 से, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और शेषफल तब भी हमारा क्या आता, 8। और हमने केवल क्या किया कि पर्टिकुलर संख्या को केवल एक ही संख्या से भाग दी। फंडा वही अपनाया हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, हमने केवल 2 रिमाइंडर का इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर कोई संख्या दी है, सपोज कीजिए कोई संख्या दी है 8, क्या दी है 8, और अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करना चाहूँ, अगर मैं 5 ही कम 5 करके बोलूँगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, +3। और अगर मैं 5 दूनी 10 करके बात करूँ तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। यानी कि 2 संख्या में इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमें 2 संख्या इसमें ऐड करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10 होगी ना, यानी कि ये 2 जो है हमारे माइनस वाले, ये हमें इसे देने पड़ेंगे जब जाकर 5 का पार्ट पूरा होगा। अब सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा सवाल केवल छोटे से स्टेप में कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दिया है। 27 × 57 × 88 × 143 डिवाइडेड बाई 29। अगर 29 से डिवाइड हो सकता है तो यानी कि मुझे कितनी संख्या इसमें देनी पड़ेगी। अगर मुझे इसे 29 से डिवाइड करना है तो यानी कि 2 इसको देने पड़ेंगे, तो यानी कि कितना आएगा, शेषफल क्या, -2 × और अगर इसमें मुझे गुणा करना है 29 दूनी 58, तो यानी कि इसमें कितने देने पड़ेंगे, -1 × अगर इसमें गुणा करना है तो यानी कि कितनी आएगी संख्या आएगी 87, तो यानी कि कितना बचा, +1 × और अगर इसकी भाग में इसमें दूं तो यानी कि मुझे कितने देने पड़ेंगे, 2, तब जाकर कंप्लीट होगी। और डिवाइडेड बाई 29, यानी कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 2 दूनी 4, वो भी किस चीज़ के, माइनस के डिवाइडेड बाई 29। अब देखिए माइनस तो रिमाइंडर कंसीडर करते नहीं है, तो यानी कि संख्या में कितने दिए होंगे हमने, 4, तो यानी कि 29 - 4, तो 25 क्या आ गया है हमारा रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर इस सवाल में क्या है, 25। और रिमाइंडर के ऊपर एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसका यूनिट डिजिट में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए यूनिट डिजिट को कंप्लीट करने से पहले हम थोड़ा बहुत नॉलेज किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, शेषफल की। इस क्वेश्चन में देखिए, इतनी बड़ी संख्या को हमें डिवाइड किस चीज़ से करना है, 17 से, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यानी कि अगर हम इसको, इतनी बड़ी संख्या को हम गुणा करना चाहे तो वो क्या है, बहुत बड़ी संख्या होगी और इसको काउंट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यानी कि अब हम केवल पर्टिकुलर, यानी कि इन संख्या को अलग अलग सेपरेटली इनको हम क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इन संख्या में रिमाइंडर क्या बचेगा। हम क्या करेंगे, 17 × 17, अच्छा, और 17 × 17, 17 दूनी 34 और 17 × 51, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, +2 इंटू ये वाला, और अब इसका 17 दूनी 34 और 17 × 17, तो यानी कि कितना देना पड़ेगा, -1 इंटू, अब इसमें देखिए 17 × 51, 17 चौका 68, कितना देना पड़ेगा, -1 इंटू 17 × 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, कितना देना पड़ेगा, -1 डिवाइडेड बाई 17। हमने केवल किस चीज़ को निकाल लिया है इसमें से, हमने केवल इसको रिमाइंडर को निकाल लिया है, इस पर्टिकुलर संख्या का, इस पर्टिकुलर का, इसका हमने चारों संख्या का निकाल लिया है रिमाइंडर। अब हम काउंटिंग करते हैं इनकी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 17। माइनस में अगर शेषफल आ जाए तो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो यानी कि हमारा शेषफल क्या रहा होगा, यानी कि कितनी संख्या आपने इस संख्या में दी होगी, कितनी संख्या दी है, 2, तब जाकर
रिमाइंडर जब तब जाकर ये हमारा पहाड़ा पूरा हुआ होगा। तो इसका मतलब 17 माइनस 2 कितना बचा? 15। 15 ही हमारा क्या है? रिमाइंडर। तो इस प्रकार इतने बड़े बड़े प्रश्नों को भी एक छोटे से स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। अब हालांकि इसकी और भी ज़्यादा ट्रिक हैं, और भी महत्वपूर्ण इसके प्रश्न आते हैं, उनको हम अगले भाग में देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार शेयर करते रहिए।